हेलो गाइस, वेलकम बैक गिल्टू भैया। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल पर अभी क्लास 10th के लिए जो भी बिहार बोर्ड से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम 17 फरवरी से होने जा रहा है और उनका उर्दू है, तो उनके लिए मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो रोज़ाना शाम के 6 बजे लाने जा रहा हूँ और रोज़ाना शाम के 6 बजे अपलोड हो रही है। बिल्कुल आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट 1 वीडियो डाल चुका है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए ताकि उनको आप में को ऑब्जेक्टिव समझ में आए उनसे। तो देखेंगे साथियों, हमने फर्स्ट वीडियो में यही डाला था, फर्स्ट चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाला था उनको हमने फिलहाल डाल दिया था। इनसे बाहर जो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव आएगा वो संभव नहीं है। तो देखेंगे साथियों, आप सभी का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्टिव किस टाइप से करवा रहे हैं। देखेंगे साथियों, बुक का जो एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बिल्कुल ही फेक नहीं होता है। आपको वो खामखा 1000, 10,000, 700, 800 ऑब्जेक्टिव करवा दे और उसमें एक भी ना आए तो वो बिल्कुल ही बेकार है, फेक है। तो इससे बेहतर है कि हम बुक से क्यों ना ऑब्जेक्टिव को खींचें और ऑब्जेक्टिव को सींचने की कोशिश करेंगे। तो चलेंगे साथियों, हम शुरू करते हैं पार्ट 2 वीडियो को। उससे पहले आप सही से एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन, उसमें ये छूट गया था, ये शबनम कमाली का शायर है हमदे खुदा अज़्ज़ व जल। इसमें जो साथियों एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, खालिक़े दो जहां है तू इज़्ज़त जुलजलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है। और एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ देखिए, तेरे ही बाब से फैज़ मिलता है दोनों जहां को रिज़्क़। तो यहाँ देखेंगे साथियों क्वेश्चन जो आता है, तो देखेंगे साथियों क्वेश्चन जो पूछेगा, इतना आंसर आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दोनों जहां को, और ऑप्शन में दे देगा रिस्क, और भी 3 चीज़ दे देगा। आपको जो करेक्ट आंसर चूज़ करना होगा वो रिस्क चूज़ करना होगा। तो ये एक क्वेश्चन छूट गया था, इनको मैं करवा दिया हूँ। चलेंगे साथियों, अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ दे दूँ, इनको आप याद कर लीजिएगा। हम्द के माने खुदा की तारीफ़, अज़्ज़ व जल के माने इज़्ज़त और बड़ाई वाला, जुलजलाल के माने मर्तबे वाला और अज़मत वाला, खालिक के माने पैदा करने वाला, नज़म के माने इंतज़ाम और यकता के माने अकेला और लाशरीक। इनको आप याद कर लीजिएगा। उनके बाद चलेंगे साथियों, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं, आप इनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। इससे पिछले वाली वीडियो में जिनको मैं पढ़ा चुका हूं, शबनम कमाली कब पैदा हुए और शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, ये आप सभी के उस चैप्टर में नहीं दिया और ये आएगा भी नहीं। आगे के कायनात की तख्लीक किसने की है, इनका आंसर आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इनसे पिछले हमने वो वीडियोस को पढ़ा चुका है। चलेंगे साथियों आगे, अब शुरू करते हैं। तो आप सभी का जो सेकेंड चैप्टर शुरू होता है उनका नाम है मुख्तसर अफसाना। क्या चीज़ है साथियों, उनका नाम मुख्तसर अफसाना। तो साथियों आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं मुख्तसर अफसाना के जो लिखने वाले राइटर हैं उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा, जहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ही खतरनाक आते हैं। तो चलेंगे साथियों, यहाँ देखेंगे मुख्तसर अफसाना के जो लिखने वाले राइटर हैं उनके नाम है सुहेल अजीम आबादी। इनका आप तस्वीर देख रहे होंगे। चलेंगे हम पढ़ते हैं सुहेल अजीम आबादी को और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव कहाँ से टपकाता है। तो कह रहा, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। यहाँ से आप सभी का एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि आपको आएगा कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। ऑप्शन नंबर में एक में दे देगा सैयद मुजीबुर रहमान, एक में दे देगा हबीबुर रहमान, दूसरा में दे देगा खलीलुर रहमान और चौथा में आप सभी को दे देगा नजीबुर रहमान। तो डायरेक्टली आपको जो आंसर हो जाएगा क्या चीज़, तो सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था, तो सैयद मुजीबुर रहमान। ये क्वेश्चन 100% आप सभी को आएगा। आप इस क्वेश्चन को हल्के में न लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आप टपका सकते हैं। आगे देखेंगे, कार अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में शायर भी करते थे। यानी इब्तिदा का मतलब होता है शुरू, यानी कि जब इनकी ज़िंदगी की लाइफ टाइम शुरू हुई थी तो वो क्या चीज़ से शुरू किया था, तो वो शायर से शुरू किया था। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि इसलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। आपको क्वेश्चन आएगा क्या कहते हैं, सुहेल अजीम आबादी इस तखल्लुस क्या करते थे। ऑप्शन में दे देगा सुहेल और उसके बाद दे देगा क्या कहते हैं सैयद मुजीबुर रहमान। इसी तरह 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको जो चूज़ करना है क्या चीज़, तखल्लुस क्या करते थे, तो वो सुहेल को तखल्लुस करते थे। आगे देखेंगे, कह रहा इस तरह अदबी दुनिया में सुहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। फिर क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछ सकता है, ये तो 9 के बराबर आएगा कि सुहेल अजीम आबादी किस नाम से मशहूर हुए। तो आपको अगर पूछ भी लिया तो आपको डायरेक्टली आंसर दे देना है कि सुहेल अजीम आबादी नाम से मशहूर हुए थे। आगे चलेंगे, कह रहा सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। तो यहाँ से आप सभी का 2 क्या ऑब्जेक्टिव हल होने जा रहा है। आपको पूछा जाएगा कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, सॉरी सबसे पहले पूछेगा सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। आपको दे देगा ऑप्शन में 1911,
ऑप्शन में फिर दे देगा 1912, ऑप्शन में फिर दे देगा साथियों आपको 1913 और 1914। तो आप कौन से आंसर को टिक करेंगे, ऑप्शन ए को या बी को? तो आपको आंसर चूज जो करना है, रंगना है किसको, ऑप्शन नंबर ए को। तो साथियों आपको ऑप्शन नंबर ए को चूज कर लेना है कि 1911 ईस्वी में। चलिए साथियों, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से उठने जा रहा है कि सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। देखेंगे साथियों, इस क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक है, इनसे याद कीजिए कि देखेंगे आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल रहा है। कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? कौन सी नाम है? सोहेल अजीम आबाद। अजीमाबाद कहाँ है साथियों? पटना में है। और इससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो क्या चूज कर लेना? अजीमाबाद। सॉरी साथियों, एक चीज़ तो मैं ये गलत बता दिया। ये देखिए, कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो पटना का पुराना नाम क्या है साथियों? तो अजीमाबाद भी तो पटना का पुराना नाम है। तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर चूज कर लेना है कि सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में। आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा कि सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई। एक दे देगा पटना, फिर दे देगा आपको गया, दरभंगा, नवादा। तो आपको क्या चूज करना? ऑप्शन नंबर बी में रहेगा आपको पटना। तो पटना चूज कर लेना है। तो यहाँ से आप सभी का करीब करीब 6-7 ऑब्जेक्टिव हल हो गया। आगे चलेंगे। सोहेल साहब एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। फिर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि सोहेल अजीमाबादी कौन से खानदान से ताल्लुक रखते थे? तो नीचे रहेगा जमींदार, फिर इसी तरह रहेगा क्या कहते हैं, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से आपको चूज कर लेना। ऑप्शन नंबर सी में रहेगा आपको जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। आगे चलेंगे। कह रहा 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा का मतलब होता है बच्चों क्या चीज़? तो माँ, यानी कि उनके माता जी का, मम्मी जी का, प्यारी सी मम्मी जी का जो इंतकाल हो गया था, कितने बरस की उम्र में हो गया था? तो वो 1 ही साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। आपको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में यहाँ से कि सोहेल अजीमाबादी के वालिदा का, सोहेल अजीमाबादी कितने साल के थे कि इनके वालिदा का इंतकाल हो गया था? तो सोहेल अजीमाबादी कितने साल के थे साथियों? ऑप्शन में रहेगा 1, ऑप्शन में रहेगा 2, ऑप्शन में रहेगा 3। तो आपको ऑप्शन नंबर ए को चूज करना है, यानी कि 1 ही साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। और परवरिश नानिहाल में हुई, यानी कि इनका जो देखभाल था साथियों वो कहाँ हुई थी? इनके नानिहाल में हुई थी। इनका ऑब्जेक्टिव यहाँ से हल हो गया। आगे चलेंगे साथियों। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तिदाई तालीम और तरबियत हासिल हुई, यानी कि आपको फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा साथियों कि सोहेल अजीमाबादी की जो इब्तिदाई तालीम यानी शुरू की जो तालीम थी वो कहाँ हुई थी? तो उनके नानिहाल में हुई थी। आगे चलेंगे साथियों। कह रहा वैसे इनका आबाई वतन शाहपुर भदौल जो पटना जिला में ही वाक़ है। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सभी को मैं इनसे रूबरू करवा दूं कि आपको अगर पूछेगा कि सोहेल अजीमाबादी का आबाई वतन कहाँ था, यानी इनका जो आबाई वतन, इनके वालिद साहब जहाँ रहा करते थे, इनके दादा साहब जहाँ रहा करते थे, वो वतन इनका कहाँ था? तो वो भी शाहपुर भदौल था, वो भी पटना ही ज़िला में वाक़ है। कहाँ? शाहपुर भदौल। आगे चलेंगे साथियों। कह रहा अफ्ताद व तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके, गर्चे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकिज़ में क़याम पज़ीर रहे। इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगार की तरफ माइल हुए। अब क्वेश्चन आएगा साथियों आपको इस टाइप से कि सोहेल अजीमाबादी जो है अपनी इब्तिदाई मतलब शुरू के दौर में वो क्या चीज़ से शुरू किए थे, मतलब क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं, तो देखेंगे साथियों शुरू में जो वो पेशा इख्तियार किया था वो क्या चीज़ से, तो शायरी से स्टार्ट किया था और आगे चलकर जो अफसाना निगार हो गए थे। फिर कह रहा फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे। आगे चलेंगे साथियों, ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं, अब ऑब्जेक्टिव यहाँ आ रहा है कि सोहेल अजीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। आपको साथियों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सोहेल अजीमाबादी ने किस में मुलाजिमत इख्तियार कर ली थी। या आपको इस तरह रहेगा ऑप्शन में कि ऑल इंडिया रेडियो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा जिसमें से आपको ऑप्शन नंबर सी में रहेगा ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत। तो आपको डायरेक्टली चूज कर लेना है ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि ये जो काम करते थे वो किस में? ऑल इंडिया रेडियो में काम क्या करते थे। आगे चलेंगे। कराई से मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर इनका तबादला का मतलब होता है साथियों बदलाव, यहाँ से बदल के वहाँ दे देना। तो कश्मीर हो गया, फिर वह वापस पटना चले और मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया। यानी जिस तरह इनका तबादला कर दिया था ना, तो वो क्या कहते हैं श्रीनगर कश्मीर इनका तबादला हो गया,
गया था और वो पटना आ गया था। अभी अभी एक डीएम साहब भी देखे होंगे, उनका तबादला जब किया पटना, इसी तरह कौन से डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से तबादला किया, बदलाव दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किया, वो बेचारे पूछे भी नहीं, झोला लेकर चल दिए। तो वही हाल है इनका भी, बेचारा जब इनको तबादला किया तो इनको मन नहीं लगा, जिनके वजह से ये श्रीनगर इनका तबादला हो गया था और वह इस्तीफा दे दिया, यानी कि नौकरी से अखराज कर लिया अपने आप को। आगे चलेंगे, इससे पहले सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे, रिसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। देखेंगे साथियों, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कह देगा कि दर्ज झेल में से क्या कहते हैं, अखबार साथी का इजरा किसने किया? सोहेल अजीम आबादी ने, शबनम कमाली ने, फिर आपको ऑप्शन में रहेगा सैयद मोहम्मद मोहसिन ने। तो साथी का इजरा जो है अखबार किसने किया था? तो सोहेल अजीम आबादी ने, इनको आपको नहीं भूलना है। आगे चलेंगे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कह रहा, सोहेल अजीम आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरवीज व इशाअत में मसरूफ़ रहे। उसके बाद चुनांचे इन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम उनके अफसानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहा है। फिर देखिए यहाँ कह रहा, सोहेल अजीम आबादी की तख्लीक़ात में उनके 3 अफसानवी मजमूए। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप हैं, और एक नाविल बेजड़ के पौधे हैं। आपका जो 2 नंबर का भी सवालात आएंगे और 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं यहाँ से पूछे जाएंगे, लिख देगा कि दर्ज झेल में से सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना मजमुआ है। आपको दे देगा 4 चेहरे, या फिर अलाव दे देगा, या फिर आदमी के रूप, या तीनों दे देगा और कह देगा इनमें से सभी। तो आपको चूज़ क्या चीज़ करना है साथियों? इनमें से सभी को चूज़ कर लेना है। और देखेंगे यहाँ जो इनका 3 अफसानवी मजमुए और एक नाविल भी लिखे थे जिनका नाम है बेजड़ के पौधे। आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा दर्ज झेल में से क्या कहते हैं, लिख देगा, आपको पहले नाविल का नाम दे देगा, नाविल बेजड़ के पौधे के मुसन्निफकार कौन है, यानी इनके लेखक कौन है? तो इनके लिखने वाले कौन है? सोहेल अजीम आबादी। आगे देखेंगे, कह रहा इन मजमुओं के अलावा सोहेल के अफसानों की तादाद 125 तक पहुंची है। आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सोहेल अजीम आबादी ने कितने अफसानवी मजमुए लिखे और इनकी तादाद कहाँ तक पहुंची है, तो डायरेक्टली आपको क्या चूज़ कर लेना है? जो 125 ऑप्शन में रहेगा साथियों, उनको आपको चूज़ कर लेना है। आगे देखेंगे, कह रहा 1980 ईस्वी में सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल हो गया। इनमें से साथियों आप 3 ऑब्जेक्टिव को ज़रूर रट लीजिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है साथियों यहाँ पर जो आप सभी का बना, ये तो 100% आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ ज़रूर आएगा, कि सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? तो सैयद मुजीबुर रहमान। इनको आप रट लीजिएगा। उनके बाद ये ज़रूर रट लीजिएगा, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1911 ईस्वी में हुई थी और पटना में हुई थी। इनको रट लीजिएगा। उनके बाद साथियों आप एक ऑब्जेक्टिव इनको रट लीजिएगा कि सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो 1980 ईस्वी में इंतकाल हो गया था। आगे देखेंगे साथियों, और एक ऑब्जेक्टिव साथियों एक और ले लीजिए कि सोहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए का नाम, ये जो है 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप, इनको रट लीजिएगा। और नाविल का नाम है बेजड़ के पौधे। साथियों इनको ज़रूर रट लीजिएगा। तो साथियों जैसा कि आप सभी के लिए हमने ये पार्ट 2 वीडियो लाया था, जिसमें आप सभी का ऑब्जेक्टिव हल भी हो गया और इसमें आपको ये भी पता लग गया हो कि सोहेल अजीम आबादी कैसे थे, उजले थे, काले थे, गोरे थे, ये भी पता चल गया, और ये चैप्टर का नाम क्या था वो भी पता चल गया आप सभी को। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए और इसी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप हल करते रहिए। इंशाल्लाह आपकी कामयाबी ज़रूर कदम चूमेगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।